अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बचे हुए पीसेस का इस्तेमाल करते हुए 3 से 4 साल की बच्ची का बहुत प्यारा सा स्टाइलिश सा फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करूँगी। क्योंकि ईद आने वाली है तो आपको अपनी बच्चियों के लिए नए नए से और प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस चाहिए होंगे। अगर आप अपनी बच्ची के लिए फ़्रेश फैब्रिक लेंगे तब भी आपको एक प्यारा सा डिज़ाइन चाहिए होगा। और अगर आप अपना बहुत ही प्यारा सा फैंसी ड्रेस बना रही हैं, उसमें से इस तरह के पीसेस बच रहे हैं, तो फिर आप अपनी बच्ची का अपने ही साथ का एक ड्रेस बना सकती हैं सेम प्रिंट के साथ अपनी। जैसे कि लाइक मदर एंड डॉटर सेम ड्रेसिंग होती है, वो आप कर सकती हैं। अगर आपके फैंसी ड्रेस में से इस तरह के पीसेस बचे हैं जिस तरह के से मैं आपको दिखा रही हूँ, तो फिर आपने ये फ्रॉक डिज़ाइन लाजमी अपनी बच्ची के लिए बनाना है। ये फ्रॉक डिज़ाइन बच्चियों के साथ पहना हुआ बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो अब मैं आपको पीसेस की डिटेल तो बता चुकी हूँ, तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा वक्त लेने की बजाय मैं इसकी कटिंग स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले ये वाला जो एक मेन पीस है प्लेन, और ये प्रिंटेड मेरे पास 4 कलियाँ हैं, इनको मैंने यहाँ पे पहले सेट करके रखना है। और प्रिंटेड और प्लेन दोनों की जो लंबाई है वो सेम रखते हुए यहाँ से मैंने कट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से इसकी लंबाई जो प्रिंटेड फैब्रिक की है वो 15 है, प्लेन फैब्रिक की चौड़ाई 8 इंच तक है और प्रिंटेड की चौड़ाई 5.5 इंच तक है, ठीक है जी। तो ये प्लेन हिस्सा जो है ये मैंने फोल्ड कर लिया है, ठीक है। इस तरीके से कुछ सेट होकर लगेगा। और जो प्रिंटेड है वो पहले से ही 4 पीसेज हैं। तो मैंने सबसे पहले इन दोनों की लंबाइयाँ यहाँ पे बराबर कर ली हैं। आगे चल के हम इसकी मज़ीद कटिंग वगैरह बाद में करेंगे। तो ये जो पीस है इसको हम साइड से हल्का सा शेप दे देते हैं। यहाँ पे इसकी शेप नहीं बनी हुई, तो हमने यहाँ से इसकी साइड पे कटिंग कर ली है। फ़िलहाल हम इन दोनों पीसेस को साइड पे करेंगे। अच्छा, ये वाले जो 4 कलियाँ हैं इसको हमने योक के अंदर ऐड करना है। तो योक की जितनी लंबाई है यहाँ पे सबसे पहले हम वो ले लेते हैं। योक की लंबाई 8 इंच होगी टोटल, तो मैंने यहाँ पे 8 इंच पे मार्क करके ऊपर वाला हिस्सा कट कर लेना है। अब इन 4 पीसेस को हम फ़िलहाल साइड पे करेंगे और इसके सेंटर में लगाने के लिए और पीस लेंगे। तो प्लेन हिस्सा मेरे पास प्लेन फैब्रिक मेरे पास और मज़ीद नहीं है, तो मैं प्लेन प्रिंटेड वाला ही यूज़ करूँगी। जो मेरे पास फैब्रिक मौजूद है उसी के अंदर में से जो बन सकता है वही बनाऊँगी। तो ये भी मैंने डबल करके इसके 2 हिस्से कर लेने हैं। और इसको फिर मैं इस तरीके से जब फोल्ड करूँगी दोनों पीसेस को, तो ये भी 4 फोल्ड हो जाएगा इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से हमने इनको 4 फोल्ड करके बिछाना है। और इसके साथ हमने ये वाली जो 4 कलियाँ हैं ये ऊपर हाफ इंच बढ़ा के रखनी है। और फिर हमने अपनी पेटी की ये मेजरमेंट करनी स्टार्ट करनी है यहाँ से। तो सबसे पहले हम पेटी के लिए शोल्डर की मेजरमेंट करेंगे। तो शोल्डर जो है वो हमारा 5 इंच पे आएगा। और 5 इंच शोल्डर लेने के बाद हम 5.5 इंच पे इसका आर्म होल लेते हैं। हाफ इंच जो हम बढ़ा के रखते हैं वो ऊपर से तिरछी कटिंग में कवर हो जाता है। इस तरीके से करने के बाद हमने यहाँ से चेस्ट के लिए मेजरमेंट करनी है 7 इंचज़ पे और वेस्ट जो है वो 6 इंचज़ पे। अच्छा, जो मेजरमेंट मैं कर रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि यही मेजरमेंट आप भी करें। आपने सिर्फ यहाँ से आइडिया लेना है, डिज़ाइन को पिक करना है और फिर आपने अपनी बच्ची की मेजरमेंट के हिसाब से अपनी बच्ची का ड्रेस बनाना है। मैं जस्ट यहाँ पे आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि किस तरीके से आप इस तरह के पीसेस को यूज़ करते हुए ये वाला फ्रॉक डिज़ाइन भी बना सकती हैं। आगे मेजरमेंट जो होती है वो आप अपनी बच्ची के हिसाब से क्या करें। मैं यहाँ पे 3 से 4 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। आप अपनी बच्ची की एज और हेल्थ के हिसाब से ही कटिंग किया करें। ये कटिंग करने के बाद अब हमने नीचे वाले जो 2 पीसेस अलग करके रखे हुए थे उनको यहाँ पे हम सेट करके देखते हैं कहाँ पे ये सेट हो रही है। देखिए यहाँ पे अगर हम इसको पूरा लगा लेते हैं ना, तो ऊपर वाले हिस्से के साथ ये इसकी जो चौड़ाई है ना ऊपर से कम है, तो मैं इसको बढ़ा के रखूँगी। जहाँ पे इसकी चौड़ाई कंप्लीट आ रही है ना, वहाँ से मैं इस पीस को कट करूँगी और साथ ही में दूसरे वाले हिस्से को भी, यानी जो प्लेन वाला फैब्रिक है ना उसको भी हम कट करेंगे। दोनों की लंबाई हमने सेम रखनी है। अच्छा, ये अब यहाँ पे हमने इनको इस तरीके से सेट करके रखना है और यहाँ पे इनको मेजरमेंट करना है, सॉरी इनको यहाँ पे स्टिच करना है। पहले मैं इस साइड वाले जो पीसेस है ना इनको आपस में स्टिच करके तो बता देती हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से कुछ इन चारों पीसेस को हम
स्टिच करेंगे। ऊपर वाले चारों जो हमारी पैनल है ना वो नीचे वाले चारों कलियों के साथ स्टिच होंगे। उल्टा और सीधा हमने अच्छे से देख लेना है और फिर इन चारों को इस तरीके से सीधा सीधा स्टिच करना है, क्योंकि जो डिज़ाइनिंग है वो सेंटर में होनी है। तो साइड वाले पीसेस को हम ऐसे स्टिच कर लेते हैं। तो ये चारों पीसेस जो हैं वो मैंने स्टिच कर लिए हैं और अब हम इनको साइड पर कर लेंगे। अब चलते हैं सेंटर वाले पीसेस की तरफ। तो सेंटर वाले पीसेस में जो फ्रंट साइड की ऊपर वाला हिस्सा है ना, यानी सेंटर वाला जो हिस्सा है योक का, तो उसके ऊपर हमने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है। ये छोटा सा लेस का पीस मेरे पास पड़ा हुआ था, तो इसको हम थोड़ा यूज़ कर लेते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है और इसको यहाँ से सेंटर में से कट कर लेती हूँ। और कट कर लेने के बाद अब इसको मैंने अपनी इस योक के ऊपर बिल्कुल सीधा रखना है और इसके जो पत्तियाँ हैं उनको नीचे की तरफ रुख करके बराबर में इनको मैंने सेट करके रख लेना है। जहाँ पे ये अच्छे से बराबर आएंगे ना वहीं पे, और फिर इनके ऊपर मैं कॉर्नर्स पे सिलाई लगा के सेट कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको सेट करके तो इसके कॉर्नर्स पे सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इसके बाद इसके जो घेर वाला हिस्सा है यानी सेंटर वाला जो घेर है वो हमने इसके ऊपर रखना है और यहाँ पे स्टिच करना है। अच्छा, ये जो सेंटर वाला पीस मैं लगा रही हूँ ना चुनट्स बना के, ये आपके पास अगर फैब्रिक ज़्यादा हो तो आप इसकी चुनट्स ज़्यादा लीजिएगा। मेरे पास जितना फैब्रिक था उसी के अंदर मैं डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। आपके पास अगर फैब्रिक ज़्यादा हो तो आप यहाँ पे ये वाला जो घेर का पीस है ना, इसकी जो चौड़ाई है वो आपने ज़्यादा लेनी है। तो ये देखिए मैंने सेंटर वाले पीसेस को भी स्टिच करके आपस में जोड़ लिया है। अच्छा जी, इसके बाद हमने 2 सेंटर वाले पीसेस के साथ दो साइड वाले कलियां जो है वो आप इसमें इस तरीके से स्टिच करनी है। तो स्टिच करने से पहले इसके अंदर हम थोड़ी सी मज़ीद डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे पीसेस को अलग कर लेते हैं। यानी फ्रंट और बैक के पीसेस मैंने यहाँ पे अलग कर लिए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास बैक के पीसेस पड़े हुए हैं। अच्छा, अब मैंने एक और लेस आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, ये लेस थी मेरे पास काफ़ी चौड़ाई में ज़्यादा थी। इसका एक हिस्सा मैं पहले ही किसी डिज़ाइन के लिए उतार चुकी हूँ। तो अब ये वाला जो है ना, इसमें से भी ये जो राउंड शेप में हमारे पास ये डिज़ाइन बना हुआ है ना, ये वाला मैं निकाल के यूज़ करने लगी हूँ। तो ये वाला जो डिज़ाइन है इसको हम यहाँ से पहले कट करते हैं और फिर इसको भी सेंटर में से कट करेंगे और इसकी भी मैं 2 हिस्से बना लूँगी। यानी मैं इसको 2 हिस्से इसलिए बनाना चाह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं इसके साथ सीड लेस बनाऊँगी। ठीक है जी, यानी जो ज्वाइंट लेस होती है ना वो बनाने लगी हूँ। तो कट हमने अपने हिसाब से करना है कि सेंटर में हमारा जो एक राउंड शेप में ये जो सर्कल्स बने हुए हैं ना, ये सेंटर में आने चाहिए और इन सर्कल्स के कॉर्नर्स पे हमने ये सिलाई पहले लगानी होगी और फिर सेम इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी हम इसको सीधा रखेंगे। अच्छा, ये मैं सेंटर वाले पैनल के साथ लगा रही हूँ दोनों साइडों पे। ठीक है जी, तो ये जो दूसरा लेस का पीस है ना, इसको भी मैं इसी तरीके से कट करके तो ये फ्रंट साइड पे भी इसको ऐसे ही सेट करके लगा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ्रंट के साथ भी ये लगा लिया है ज्वाइंट लेस बना के। तो अब इसको मैंने इसके साथ साइड वाले पैनल्स को स्टिच करना है और इस कॉर्नर के ऊपर हमने ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ना, इसके साथ साथ हमने सिलाई चलानी है और सेम इसी तरीके से हम इसकी जो साइड वाली कलियां हैं उनको भी ऐसे ही स्टिच कर लेंगे और बैक को भी ऐसे ही हम तैयार कर लेंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों को मैंने यहाँ पे इस तरीके से कर लिया है। अच्छा, अब चलते हैं अपनी फ्रॉक की एक्चुअल लेंथ की तरफ। ठीक है, हमें जो तैयार लेंथ चाहिए वो 20 इंच तक चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए इसकी लेंथ जो है वो ये 18.25 इंच तक तकरीबन आ रही है। तो मुझे तकरीबन 2 से 2.5 इंच इसकी लेंथ को भी बढ़ाना है। तो ये वाला जो पीस स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था, अच्छा ये 2 पीसेस है, कुछ इस शेप में इसकी कटिंग है। तो मैंने ऐसे ही रख लिया था, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। तो अब इसको हम सेंटर में से ऐसे ही कट करेंगे और इसको हम दोनों को आपस में ज्वाइन करके ना सीधा सीधा कर लेंगे। ठीक है, ये मेरे पास टोटल 2 पीसेस है। इनको यहाँ से आपस में जोड़ लगाऊंगी तो काफ़ी ज़्यादा इनकी लंबाई बन जाएगी। ठीक है, और इनकी जो चौड़ाई है यहाँ पे 3 इंच आ रही है, तो सिलाई होने के बाद ये 2.5 से 2.25 इंच तक रह जाएगी। तो जब हम इसको अपनी फ्रॉक के नीचे लगाएंगे तो हमारी जो लंबाई है ना, जितनी हमें लंबाई चाहिए अपनी बच्ची के हिसाब से, तो वो यहाँ पे लंबाई कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसको यहाँ पे हम फ्रिल बना के लगा लेंगे। तो फ्रिल बनाने के बाद हम इसके बाद अगला जो काम है स्लीव्स की तैयारी करते हैं। तो स्लीव्स के लिए ये वाला पीस बच गया है, तो इसी के साथ हम स्लीव्स बनाएंगे। अच्छा, वैसे तो मैं स्लीव्स आपके पास साथ अक्सर शेयर करती हूँ, कफ वाली स्लीव्स और चुनट्स वाली। तो आज जो स्लीव्स बनाऊँगी वो मैं चुनट्स तो बनाऊँगी लेकिन इसके आगे मैंने कफ नहीं लगाना। ठीक है, सिंपल मैं पहले स्लीव्स की कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ से जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग करते हैं ना, वैसे ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद मैंने जस्ट इसकी शोल्डर वाली साइड से ना इसकी चुनट्स बनानी होंगी। ठीक है, और आगे से सिर्फ इसकी मैंने फोल्डिंग करनी है, कुछ भी नहीं करना।
अब ये देखिए इसकी लंबाई 20.5 इंच तक आ रही है। हाफ इंच ऊपर से जो है ना सिलाई के अंदर जाएगा तो पूरा 20 इंच हमारी जो लंबाई है ना वो रह जाएगी। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो अब मैंने यहाँ से इसको फिर से फोल्ड करना है ताकि मैं गले की कटिंग वगैरह कर सकूँ। ठीक है, तो गले की जो चौड़ाई है वो मैं तकरीबन 2 इंच तक लूँगी। आप अपनी बच्ची के हिसाब से कम या ज़्यादा गले की लंबाई चौड़ाई रख सकती हैं। 2 इंच की लंबाई और 2 इंच की चौड़ाई रखते हुए यहाँ से मैं गले की कटिंग करूँगी। और ये बैक के गले की कटिंग है। फ्रंट साइड की गले की कटिंग भी मैं साथ ही में कर रही हूँ। फ्रंट साइड को मैं बाद में थोड़ा सा डीप कर लूँगी, यानी गहरा कर लूँगी। बैक साइड पे 2 से 2.5 इंच तक एक कट लगाऊंगी और फ्रंट साइड का जो गला है उसको तकरीबन मैं 1.25 इंच तक और गहरा कर लूँगी। अच्छा, ये लेस की वजह से थोड़ा मुश्किल से कट हो रहा था। अच्छा, अब अगला जो काम है वो बहुत ही सिंपल है, वो आप आराम से कर लेंगी। यानी बैक पे पट्टी लगाएंगी और फिर गले के ऊपर रेप पट्टी लगाएंगी। पहले शोल्डर की सिलाई लगा के फिर स्लीव्स अटैच करेंगी और सिर्फ फिटिंग की सिलाई हमने यहाँ पे लगानी है। नीचे से फोल्डिंग तो हमने पहले कर ली थी। तो सारा फ्रॉक तैयार करने के बाद ये देखें गले के ऊपर मैंने रेप पट्टी लगा ली थी। प्रिंटेड मेरे पास पीस पड़ा हुआ था, उसी के साथ लगाई है। स्लीव्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं सिर्फ स्लीव्स के ऊपर चिनर्स बनाऊंगी, बाकी आगे कफ वगैरह नहीं लगानी। बाकी इसके नीचे की तरफ आप इसका घेर वगैरह चेक करें। इसकी जो मैंने लेस को कट करके इसकी जॉइंट लेस बनाई है, इसको आप चेक करें। माशाल्लाह से ये कितनी खूबसूरत लग रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि हमने लेस के अंदर से कट करके यहाँ पे जॉइंट लेस बनाई है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि हमने फ्रेश लेस लेके तो यहाँ पे इसकी डिज़ाइनिंग की है। ओवरऑल इस फ्रॉक की जो लुक है ये आपके सामने है। बनने के बाद माशाल्लाह से जो छोटे छोटे से पीसेस हमारे पास पड़े हुए थे ना, उनको हमने कारआमद बना लिया है। अगर आपके पास भी इस तरह के सेम पीसेस मौजूद हों तो आप उनके साथ सेम इस तरीके से ये डिज़ाइन बना सकती हैं अपनी बच्ची का। और बाकी डिज़ाइनिंग जो है वो आप यहाँ से देख के, तो फैब्रिक आप कोई सा भी यूज़ कर सकती हैं। मेरे पास ये कॉटन फैब्रिक था और ये इसकी बैक साइड है। बैक पे मैंने कट लगा के बटन अटैच कर लिया है। आपने अपनी बच्चियों के इस तरह के प्यारे प्यारे से ड्रेसेस देखने हों, बनाने हों, आपको इस तरह के प्यारे प्यारे से डिज़ाइन चाहिए तो आप मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर छोटी बच्चियों के लिए इस तरह के प्यारे प्यारे से फ्रॉक के डिज़ाइन अपलोडेड हैं। और अगर आपको सिर्फ बचे हुए पीसेस के साथ डिज़ाइंस चाहिए तो उसके लिए मेरे चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप देख सकती हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई डिज़ाइन के साथ, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।